अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3, 1.1 और 1.2 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं विज़िट की तो ज़रूर देख लें। तो पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसमें एक ही फार्मूला यूज़ होगा जो फार्मूला है ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल है एक दफ़ा ए प्लस बी एक ए माइनस बी, मतलब एक दफ़ा ए प्लस में लिख लेना है, एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है। तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के। अगर इधर हमारे पास प्लस है तो हमें इसको माइनस बनाने के लिए एक इधर माइनस लगा लिया, एक माइनस इसके साथ लगा लेंगे, मतलब माइनस माइनस अगर करेंगे तो दोबारा वो प्लस बन जाएंगे। तो -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर लिखा और 4b स्क्वायर ऑलरेडी था, तो 4 का स्क्वायर हमने 2 बना लिया तो होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये a है, ये b है हमारे पास, तो इसको एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेम, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस, इधर प्लस है तो इसको माइनस बनाने के लिए 2 माइनस कर लेंगे, मतलब एक माइनस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे। -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर और 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 4 का होल स्क्वायर कर लेंगे और इधर 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, इसमें 3 को कॉमन ले लेंगे, पीछे रह गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माइनस बनाया क्योंकि इस फार्मूला हमें माइनस के अकॉर्डिंग है, हमारा फार्मूला माइनस के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए हम लोग माइनस बनाएंगे। -1 और -1 माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे तो वही क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको -1 को हम लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर और माइनस आ जाएगा। अब ये होल स्क्वायर है और ये भी होल स्क्वायर, इसको एक दफ़ा माइनस में लिखा और एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह 144 और 225। अब हमने इसमें देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। अगर हम इन दोनों में से 9 को कॉमन ले तो इधर 16 आ जाएगा, इधर 25 आ जाएगा। अब प्लस को माइनस में कन्वर्ट किया, माइनस और -1 आ जाएगा, -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर लिखा। अब इनका होल स्क्वायर बनाने के लिए ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और इनको होल स्क्वायर बनाया और एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1, जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि -1 था, उसकी जगह पे हमने आयोटा स्क्वायर लिख लिया। अब 2 आयोटा जी है, उसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, मतलब कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 आए। इसके साथ जो कॉन्स्टेंट होता है ना, इसके साथ जैसे कॉन्स्टेंट 1 है तो मल्टीप्लाई करने से हुआ आए और प्लस या माइनस करने से ये वाली चीज़ आनी चाहिए। तो आयोटा जी माइनस आयोटा जी 1 1 ज़ार 1, माइनस माइनस प्लस, और इन दोनों को अगर माइनस और माइनस प्लस होते हैं 1 और 1 2 आयोटा जी, यही आ जाएगा। इसमें से इन दोनों में से जी कॉमन लिया तो आ जाएगा जी माइनस आयोटा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लिया तो आ जाएगा जी माइनस आयोटा। अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, जी माइनस आयोटा और जी माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा जी माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो सेकंड मेथड भी है, अगर आपको वो मेथड इजी नहीं लग रहा तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। तो हमारे पास ये था, उसको हमने आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट किया। फार्मूला हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूले सारे अच्छे से याद करने हैं। तो जी हमारे पास क्या है a और आयोटा हमारे पास b है, फ्लैट हमने ये कर लिया। जी माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखें अगर हम a जी का स्क्वायर, आयोटा हमारे पास b है तो आयोटा का स्क्वायर, और 2ab, a हमारे पास जी और b हमारे पास आयोटा है, तो ये चीज़ बन जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a हमारे पास जी है, b हमारे पास आयोटा है, उसका होल स्क्वायर लिखा, या फिर उसको सेपरेट सेपरेट करके लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्क्वायर प्लस 6c प्लस 13, जी स्क्वायर प्लस 6c प्लस 13। अब हमने इसमें कुछ ऐसा बनाना है कि ये होल स्क्वायर बन जाए। जैसे अगर हम इसमें ऐड करेंगे 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे इसमें भी, और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि हम लोग या तो प्लस माइनस एक साथ करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ करते हैं।
तो ये +3² किया, ये -3² किया, ये +3² इसके साथ आ जाएगा क्योंकि ये पूरा फार्मूला बन रहा है। z² ये वाला जो इधर बताया, ये प्लस के साथ अगर फार्मूला बनाएंगे तो ये इस तरह आएगा, a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b का स्क्वायर। a का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है, 2ab, 2a हमारे पास z है और b हमारे पास 3 है, 2ab करेंगे तो 2 3 6 z आ जाएगा। तो इसको हमने इस तरह डिस्क्लोज कर लिया z + 3, और ये 13 में से 9 जाएंगे तो 3 3 9, तो 4 आ जाएगा। अब इसको हमने वही माइनस बनाना है क्योंकि हमने वो वाला फार्मूला अप्लाई करना है, a² - b² = a + b, a - b। z + 3 - 4 माइनस की जगह पे आयोटा स्क्वायर। अब इसको क्लोज करेंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे तो 2 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है, एक दफ़ा माइनस में। इसको लिखा और ये माइनस में लिखा, इसको लिख के फिर ये प्लस में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और ये 7 है। z² + 4z + 5 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इसमें 2 को। किसी ऐसे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है जो इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। किसी ऐसे नंबर को सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई, जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। ठीक है, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2² वी हैव z², 2² को किया तो ये हमारे पास तीनों एक फार्मूला क्लोज हो जाएगा और 5 2 2 4 1 बन जाएगा। अब इसको माइनस किया तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसको एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2z² - 22z + 65। तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे, इसमें भी 2 है तो हम कॉमन ले लेंगे, इसमें भी 2 11s are z, 2 कॉमन आ जाएगा। अब 65 तो ऑड नंबर है तो इसमें से हम 2 कॉमन नहीं ले सकते, तो इसके साथ हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 11/2 वी हैव, ये किस तरह बनेगा? किसी ऐसे नंबर को लेना है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो हमने लिया है 11/2 का होल स्क्वायर वी हैव z² - 11z + 11/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, -11/2 का और साथ में 65/2। अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और पीछे यही 11 बच जाएगा। यही बताया किसी ऐसे नंबर को लेना है कि जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू बन जाए। तो ये हमारे पास फार्मूला z² - 11z + 11/2 का होल स्क्वायर, और पीछे 11 11s are 121, 2 2s are 4 + 65/2 z, और ये फार्मूला बन जाएगा z - 11/2 का होल स्क्वायर। z - 11/2 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा -121 + 130/4 बन जाएगा 9/4। 130 में से 121 9/4, तो इसको प्लस था तो हमने माइनस में किया। अब ये माइनस है तो इसके साथ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। तो नेक्स्ट हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, z - एलसीएम लें 2, ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी। नीचे अगर एलसीएम दोनों का सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाती है।